नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक करंट अफेयर्स इंडेक्स और रैंकिंग 2024 के। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें हम बात करेंगे इंडेक्स रैंकिंग क्या क्या रहेगा। इंडेक्स रैंकिंग, भारत की रैंकिंग क्या है, कौन सी शीर्ष देश में है, देश कौन सा है, कौन उसको जारी करता है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसके एंड तक ज़रूर देखिए आप। सूचकांक करंट अफेयर्स 2024 इंडेक्स रैंकिंग 2024। तो जो सबसे पहला है वो शुरू करते हैं, विश्व प्रेस आज़ादी सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये दर्शाता है कि किस देश में जो जर्नलिज्म है, प्रेस है, उसकी आज़ादी क्या है, किस हद तक मतलब वो अपने को बात रखते हैं या फिर समाचार देते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, उनकी क्या आज़ादी है प्रेस और रिपोर्टर्स की। तो इसे जारी करता जो फ्रांस की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस बेस्ड है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। शीर्ष में जो 3 देश है वो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो नॉर्वे में सबसे आज़ाद है प्रेस जो है, प्रेस का फ्रीडम, प्रेस की आज़ादी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी मतलब जो सच है वो दिखा सकते हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये 3 देश शीर्ष पर हैं। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 159। देखिए, विदेशी संस्था कुछ है जो भारत को मतलब बहुत ज़्यादा ही जो लिबरलाइज्ड कंट्री या फिर जो ये है संस्था है, विदेशी संस्था, वो कुछ कुछ चीज़ों में भारत को काफ़ी ख़राब रैंकिंग भी देता है। तो रैंकिंग, अब देखिए, ये तो पढ़ाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको याद रखना है। तो भारत की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में, यानी कि इसमें आज़ादी में, प्रेस की आज़ादी में, इसकी जो रैंकिंग है भारत की 159वें रैंक पे 159। उसके बाद इसका पड़ोसी देश भारत का श्रीलंका 150 है, पाकिस्तान 152, मतलब पाकिस्तान श्रीलंका को भारत से अच्छा रैंक दिया गया। सबसे आखिरी में सीरिया 179 रैंक। अब सीरिया तो जग जाहिर है क्या स्थिति वहाँ रहती है। तो सबसे आखिरी रैंक 179, 179 रैंक दिया गया है सीरिया को। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे निचले पायदान पे कौन सा है। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, यानी कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। हुरून ये जारी करता है, एक संस्था है एशिया बेस्ड। तो ये है कि कौन सा यूनिकॉर्न, जो स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो यूनिकॉर्न बनते हैं। तो कौन सा देश शीर्ष पर यूनिकॉर्न के साथ, तो यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, 703 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष रैंक पर, रैंक 1 पे है। दूसरे नंबर पे है चीन, 340 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे रैंक पे है। भारत तीसरे पायदान पे 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे रैंक पे है भारत। शीर्ष जो 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं, एक है चाइना का जो सोशल मीडिया ऐप है बाइट डांस, बाइट डांस है नंबर 1 पे। दूसरे पे है स्पेस एक्स और तीसरे पे है ओपन एआई, जो कि आप जानते हैं चैट जीपीटी। तो ये 3 शीर्ष पर है कंपनियां जो कि यूनिकॉर्न है दुनिया भर में 2024-23-24 के रैंकिंग में। भारत की तरफ से स्विगी, ड्रीम इलेवन 83वें रैंक पे है और रेजर पे जो कि पेमेंट गेटवे है 94वें रैंक पे है। ड्रीम इलेवन आप जानते हैं फैंटेसी गेम जो क्रिकेट का है, उसका ये ऐप है। कंपनी है स्विगी, आप जानते हैं फूड चेन डिलीवरी पार्टनर है, और रेजर पे पेमेंट गेटवे है। तो ये 3 शीर्ष पर है भारत। भारत की तरफ से ऐसे 67 यूनिकॉर्न ने जगह बनाया है। तो 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे रैंक पर है दुनिया भर में, और शीर्ष पर है यूएसए। अब हम आते हैं अगला जो है रैंकिंग, वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय अनुसार, यानी कि क्वैकरली सिमोंड्स। क्वैकरली सिमोंड्स एक संस्था है, लंदन बेस्ड है। वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया है विषय सब्जेक्ट वाइज। देखिए, बहुत सारे रैंकिंग ये जारी करता है साल भर में। एक होता है ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक होता है सब्जेक्ट रैंकिंग, एक होता है रीजनल रैंकिंग। तो ये विषय अनुसार सब्जेक्ट रैंकिंग है। तो शीर्ष पर कौन रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1 पर रहा, 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ शीर्ष पर रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1। दिल्ली, भारत की बात करें तो जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये 20वें रैंक पर रहा। किस सब्जेक्ट में, डेवलपमेंट स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। आईआईएम अहमदाबाद 22वें रैंक पर रहा, मैनेजमेंट और बिजनेस के सब्जेक्ट में। तकनीकी में यानी कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कौन शीर्ष पर रहा, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में, ये है प्रौद्योगिकी में शीर्ष पर रहा। तो ये इतना आपको याद रखना है। क्वाकरली सिमोंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट है वैश्विक सैन्य खर्च, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मिलिट्री मतलब डिफेंस और मिलिट्री में खर्च कौन करता है, उसकी रैंकिंग है। ये किसके द्वारा जारी करता है, सीप्री, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सीप्री कहा जाता है, ये स्टॉकहोल्म में है।
तो इसमें क्या दर्शाया है, रक्षा क्षेत्र में भारत ने 83.6 बिलियन डॉलर खर्च करने के साथ चौथे रैंक पर है। तो भारत दुनिया भर में चौथे रैंक पे है डिफेंस और मिलिट्री में खर्च करने के मामलों में। 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किया उस वित्त वर्ष में। शीर्ष के 3 देश कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है यूएसए डिफेंस में, मिलिट्री में? दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है रूस। नेक्स्ट है खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स है, भारत की रैंकिंग क्या रही? 126। दुनिया भर में भारत 126वें रैंक पे है हैप्पीनेस में। शीर्ष के 5 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल। सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है 126वें रैंक पे। नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर सूची 2024। तो ये जारी किया कि दुनिया भर में जो बिलियनियर हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो रैंक 1 पे है फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं 233 बिलियन डॉलर के साथ। नंबर 2 पे है एलन मस्क 195 बिलियन डॉलर के साथ। नंबर 3 पे है जेफ बेजोस 194 बिलियन डॉलर के साथ। तो ये 3 आपको शीर्ष याद रखने हैं। और है फिर इसमें मार्क जुकरबर्ग भी हैं। मुकेश अंबानी की बात करें तो 9वें रैंक में दुनिया भर में बिलियनर लिस्ट में। अरबपति निखिल कामत जो कि ज़ेरोधा के फाउंडर है, सबसे युवा बिलियनर है इस सूची में। अगर बात करें बिलियनर की तो किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो यूएसए में सबसे ज़्यादा 813 बिलियनर्स हैं। चीन में 406 बिलियनर्स हैं और भारत में 200 बिलियनर्स हैं। ये भी आपको याद रखना है। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी किया वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट। अगला है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। भारत की रैंकिंग क्या है? 134। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.644, 0.644। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 134। शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और हांगकांग। ये 3 शीर्ष देश हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन की रैंकिंग है 75, पाकिस्तान की रैंकिंग है 164 और श्रीलंका की रैंकिंग है 78। तो ये तीनों रैंक भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग क्या रही? 108। 108 रही भारत की रैंकिंग। शीर्ष पे 5 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और नीदरलैंड है। तो ये 5 देश जो हैं शीर्ष पर हैं। किसमें? लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। 2 तरह का बौद्धिक संपदा सूचकांक निकाला जाता है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। एक निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और ये निकाला गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत की रैंकिंग क्या है? 42। बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग है 42। शीर्ष के जो देश हैं यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है और स्वीडन है। ये 5 देश हैं शीर्ष पर। आगे बढ़ते हैं विश्व साइबर क्राइम सूचकांक। साइबर क्राइम में सभी आ जाता है, बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड, अकाउंट हैकिंग, सब में। भारत इसमें 10वें रैंक पे है। सबसे ज़्यादा प्रभावी देश कौन है? रूस, यूक्रेन, चीन, यूएसए और नाइजीरिया। ये 5 देश सबसे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। भारत इसमें 10वें रैंक पे है विश्व साइबर क्राइम, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2 बार निकाला जाता है। हेनले पार्टनर्स लंदन द्वारा निकाला जाता है इसको। भारत की रैंकिंग रही 85। 62 देशों के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करता है भारत। शीर्ष के रैंकिंग पे 6 देश हैं, आपको ध्यान देना है। शीर्ष रैंक 1 पे 6 देश हैं। 6 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, जिसमें से 4 यूरोपियन देश हैं यानी कि यूरोपियन संघ के सदस्य हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, ठीक है, और बाकी 2 एशियाई देश हैं। तो ये 6 देश जो हैं दुनिया भर में 194 जगहों पर वीज़ा फ्री एंट्री सुविधा देते हैं। तो इन 6 देशों का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार, ठीक है। सबसे नीचे पायदान पे है अफगानिस्तान 108वें रैंक पे। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है 108 है। आगे बढ़ते हैं व्यस्ततम एयरपोर्ट सूचकांक यानी कि वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा, जो कि कहाँ हेडक्वार्टर? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल का। जैक्सन एयरपोर्ट अटलांटा एयरपोर्ट जो कि यूएसए का है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट रहा 2023-24 में 105 मिलियन यात्रियों की संख्या से, डेंसिटी से। तो शीर्ष पर रहा
अटलांटा जैक्सन एयरपोर्ट यूएसए। दुबई एयरपोर्ट रैंक सेकंड पे रहा। ठीक। नई दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, ये 10वें रैंक पे रहा वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में, जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया सूचकांक है। तो ये था महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स रैंकिंग 2024 का अब तक का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को, बाकी वीडियो को लाइक शेयर व्यू ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।